बताया भी कि जो है सो घनत्व तो काफी है आबादी का, और ऐसे में अपनी लिमिटेशन है। सुशील जी, एक जो है सो निश्चित तौर पर बिहार की अपनी कंपल्सन है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है, चूंकि चुनाव का वर्ष है, सीट शेयरिंग को लेकर जाहिर है एलजेपी जो है अपना एक फॉर्मूला दे रही है। वह कह रही है कि बीजेपी जेडीयू बराबर पर लड़ें, और फिर उसके बाद से उसकी अपनी जो मांग है। सीट शेयरिंग कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, यहां तक कि नीतीश कुमार को लेकर चिराग कई बार सवाल खड़ा करते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है सीट शेयरिंग के लेवल पर? अगर सीट शेयरिंग ठीक हो जाती है और आप कह रहे हैं कि लालू के खिलाफ माहौल और लालू का कमबैक तो संभव ही नहीं है, बिकॉज वो तो वैसे भी कन्विक्टेड हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई चैलेंज नहीं है तो फिर सीट शेयरिंग पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर जो अगर आप मार्जिन देखना चाहें तो फिर आप उम्मीद क्या कर रहे हैं इस बार 2020 के चुनाव में, कि 2020 के चुनाव में जो है सो किस ऊंचाई पर पहुंचेगा एनडीए? देखिए, लोकसभा का चुनाव सबसे कठिन दौर था सीट शेयरिंग का, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में हमने बिना किसी विवाद के और सीटों पर समझौता कर लिया, तो विधानसभा का चुनाव है। और देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तो इतना सक्षम है बीजेपी का और नीतीश कुमार, ये दोनों का जो पुराना रिश्ता है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। और बाकी तो देखिए, जब भी सीटों पर जब समझौता होता है तो कौन कितना लड़े, इसको लेकर थोड़ा बहुत आपस में होता है कि हम ज़्यादा लड़ें, हर पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा लड़ें, लेकिन ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों दलों के नेता बैठेंगे और सीटों के शेयरिंग के बारे में और सम्मानजनक समझौता कर लेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और ई एजेंडा बिहार में अपनी बात रखी, सरकार की बात रखी, अपनी पार्टी की बात रखी। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का यह सिलसिला लंबा चलने वाला है, अगले 3-4 महीने तक, और खास चुनाव इसलिए है क्योंकि कोरोना के बीच में ये होंगे। हम आपके पास बार बार आएंगे आपकी पार्टी का स्टैंड जानने के लिए, सरकार का स्टैंड जानने के लिए, आपकी उपलब्धियों की बात करने के लिए। लेकिन फिलहाल इस पहली सीरीज में जो इन मौजूदा चुनाव के मद्देनजर ई एजेंडा बिहार जो हमारी पहली सीरीज है, उसमें भाग लेने के लिए, उसमें समय निकालकर पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपको खूब खूब धन्यवाद।